पूरी दुनिया को चकमा देने वाली सोनम के खिलाफ अब ऐसा सबूत मिला है जिससे उसे फांसी की सजा मिल सकती है। इस सनसनीखेज केस में ऐसा क्या मिल गया है कि अब फंदा एकदम करीब दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट। सोनम के बैग से मिला मंगलसूत्र, राजा के कत्ल से पहले का वो आखिरी वीडियो, वो दाव जिससे राजा को मारा गया, राज और सोनम के व्हाट्सएप चैट, सोनम के फोन की टावर लोकेशन, सोनम और किलर्स का सीसीटीवी, वो टूर गाइड जिसने सोनम को हत्यारों के साथ देखा था और उस महिला की गवाही जिसके बगल की सीट पर बैठकर सोनम बस से गाजीपुर पहुंची। ये वो 8 सबसे बड़े और सबसे अहम सबूत हैं जो सोनम रघुवंशी को उसके अंजाम तक लेकर जाएंगे। सबूतों के जरिए जैसे जैसे सच्चाई से पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे इंसाफ का फंदा सोनम के गले तक पहुंच रहा है। राजा को इंसाफ दिलाने और सोनम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेघालय की पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। हर बीतते दिन के साथ पुलिस के हाथ नए वीडियो, नए ऑडियो और नई चैट सामने आ रही हैं। पुलिस जांच में साफ हुआ है कि राजा की हत्या का प्लान बनाते समय सोनम को इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि वो पकड़ी जाएगी। मेघालय के मना होटल के सीसीटीवी में भी साफ नजर आ रहा है कि सोनम किसी तरह से घबराई हुई नहीं थी। एक टूरिस्ट के बनाए हुए वीडियो में भी नजर आ रहा है कि सोनम को कहीं से कहीं तक डर नहीं लग रहा था। ये शायद राजा रघुवंशी का वो आखिरी वीडियो है जिसने पुलिस के लिए पूरी वारदात को क्लियर कर दिया है। दिन 23 मई 2025, वक्त सुबह के 9:45। ये वीडियो मेघालय घूमने आए टूरिस्ट के कैमरे में अचानक कैद हो गया जब वो खासी की खूबसूरत पहाड़ियों का वीडियो बना रहा था। कैमरे में इस वीडियो के कैद होने के मात्र 4 घंटे बाद राजा की हत्या की गई थी। डबल डेकर रूट ब्रिज पर सोनम राजा को अपने साथ लेकर चल रही थी। सोनम आगे आगे चल रही थी और राजा उसके पीछे था। वीडियो में सोनम के हाथ में एक डंडा दिखाई दे रहा है जिसकी मदद से वो चढ़ाई कर रही है। इसके साथ ही उसने काले रंग का एक छोटा बैग टांगा हुआ है। सोनम के दूसरे हाथ में एक प्लास्टिक का बैग है जिसमें उसने काले रंग के कपड़े रखे हुए हैं। पुलिस का मानना है कि ये वही रेनकोट है जो राजा की लाश के पास से बरामद हुआ था। वहीं सोनम ने जो सफेद टी शर्ट पहनी है वो भी पुलिस ने बरामद की है। टूरिस्ट जब वीडियो बना रहा था तो सोनम ने उसके कैमरे में घूर कर देखा। शायद उसे डर था कि राजा के साथ उसका ये वीडियो कहीं उसके लिए मुश्किल खड़ी करने वाला ना बन जाए। सोनम के पीछे चल रहे राजा ने अपने साथ एक छोटा सा ब्राउन बैग रखा था। इसके साथ ही हाथ में पानी की बोतल और खाने का कुछ सामान पकड़ा हुआ था। राजा ने अपनी शर्ट कंधे पर टांगी थी। ठीक 9:45 पर राजा सोनम इस टूरिस्ट के बगल से गुजरे। 2 बजे से 2:18 के बीच राजा की हत्या कर दी गई। ये वीडियो पुलिस की तफ्तीश को आगे ले जाने के लिए काफी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब मेघालय पुलिस ये जांच करेगी कि वीडियो में दिख रहा कौन कौन सा सामान राजा की लाश के पास से बरामद किया गया और कौन सा सामान वहां से गायब था। इसके अलावा इस वीडियो में सिर्फ सोनम और राज नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सोनम राजा के हत्यारों से इस वीडियो बनने के बाद यानी 9:45 के बाद मिली। सोनम और राजा का नया वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की तफ्तीश में काफी मदद मिलने वाली है। सोनम ने अब तक पूछताछ के दौरान कई बार अपने बयान बदले हैं। कभी वो कहती है कि उसने राजा से परिवार के दबाव में शादी की है, तो कभी वो खुद को मासूम बताने की कोशिश करती है। कभी सारा इल्जाम राज पर डाल देती है, तो कभी पुलिस के सवालों का जवाब ही नहीं देती। सोनम इतनी शातिर है कि पुलिस के शिकंजे में होने के बावजूद पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश कर रही है। सोनम के इस शातिर चाल को भरी अदालत में फेल करने की तरकीब पुलिस ने खोज निकाली है। सोनम बेवफा थी या नहीं, कोर्ट में 2 शख्स इस राज से पर्दाफाश करेंगे और मेघालय हनीमून मर्डर केस का एक एक सच पुलिस को बताएंगे। शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी से एक बार फिर पूछताछ करेगी और इस बार उसके माता पिता और कुछ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में।
अगर पूछताछ के दौरान पुलिस को ऐसा कुछ भी लगता है कि सोनम के बयान उसके माता पिता से नहीं मिलते, पुलिस सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी और मां संगीता रघुवंशी को कोर्ट में गवाही के लिए बुला सकती है, ताकि सोनम किसी भी तरह से आरोप दूसरों पर मढ़कर बच न सके। ये दोनों न सिर्फ सोनम और राजा के रिश्तों के उतार चढ़ाव के गवाह बन रहे हैं, बल्कि हत्या से पहले और बाद की पूरी टाइमलाइन से भी वाकिफ हैं। सोनम का व्यवहार और उसके पुराने रिश्ते के बारे में उसके माता पिता से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। अब जबकि मामला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है, इन दोनों गवाहों की गवाही से तय हो सकता है कि सोनम को निर्दोष माना जाए या वो एक सुनियोजित हत्या की मुख्य साजिश करता है। जज के सामने रखे जाने वाले सबूतों में सीसीटीवी फुटेज, होटल एंट्री रजिस्टर, मोबाइल लोकेशन डेटा और सोनम की कॉल रिकॉर्डिंग्स शामिल होंगी। कोर्ट में जब ये गवाह अपना बयान दर्ज कराएंगे, तब ये भी सामने आ सकता है कि सोनम इस हत्या में अकेली थी या उसके पीछे कोई और भी था। Do you really think that genuinely that this is a love angle is the real motive behind the Raja's murder, ma'am? Anamika, this is an ongoing investigation. I don't want to comment or speculate on what could be actually the thing. We are uncovering new facts. We are checking up, cross-referencing various details that are coming up, and accordingly, as and when we get. As of now, there are other things, other factors that have come to light. I wouldn't like to comment on that now. इस पूरे मर्डर की प्लानिंग तो सोनम और राज ने बहुत सटीक तरह से की, लेकिन अपने पीछे कई सबूत छोड़ते चले गए। जिस धारदार हथियार दाव से राजा की हत्या की गई, उसके गले और सिर के पीछे जानलेवा वार किया गया। उसे पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। आरोपी आकाश के कपड़ों पर राजा का खून मिला है। अब अगर जांच में साबित होता है कि अगर दाव पर लगा खून और आरोपी आकाश के कपड़ों पर लगा खून एक ही है, तो ये साबित हो जाएगा कि हत्या के समय आकाश वहां मौजूद था। पुलिस के सामने भले ही सोनम और उसके हत्यारे साथी अपना जुर्म कबूल कर लें, पर पुलिस को इस हत्याकांड की एक एक डिटेल सबूत के साथ कोर्ट के सामने रखनी होगी। तभी केस का फैसला होगा, तभी सोनम को सजा होगी और तभी राजा को इंसाफ मिलेगा। तभी उस परिवार को इंसाफ मिलेगा जिसने अपने घर का चिराग खो दिया। सोनम की राजा से सगाई, शादी और शादी की शॉपिंग के दौरान की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसके दिमाग में कितनी भयानक प्लानिंग चल रही थी।